अल्लाह के नाम से शुरू और दरूद व सलाम हो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, उनके सहाबाए कराम पर और उनके आल व औलाद पर। दोस्तों, लेक्चर नंबर 7। जो लोगों ने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं वो जरूर पुराने लेक्चर देखें ताकि आपको पूरा प्रोग्राम बराबर से समझ में आए कि किस तरीके से मुसलमान अपने आप को खुशहाल और मालदार बना सकते साइंस और सुन्नी इस्लाम के जरिए से। दोस्तों, हम जो इल्म सीख रहे हैं इसका नाम है साइकोलॉजी, यानी रूह का इल्म। तो दोस्तों, जगह जगह पर आपको अब हम रूह की तस्वीर या उसकी मूवी फिल्म बताएंगे, तो उससे आपको डरना नहीं है। इसी तरीके से दिमाग को समझाने के लिए हम दिमाग की फिल्म दिखाएंगे आपको या उसके फोटो दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, उससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि इसमें खुद मैं हूँ जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ हूँ, रूह के कपड़े पहना हुआ हूँ, दिमाग के कपड़े पहना हुआ हूँ, ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से इनके कामों को समझा सकूं। खुशहाल और मालदार बनने के लिए रूह को और दिमाग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चाबी है हमारे मालदार बनने की, गरीब बनने की, गमगीन रहने की, परेशान होने की, डरने की। सब चीजें यही है और यहीं से हमको सब खराबियां निकालनी है और हमारे अंदर अच्छाइयां डालनी है, ताकि हम अच्छी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअलिटी या आपकी जो भी ख्वाहिश होगी वो यहीं से पूरी होगी। दोस्तों, दिमाग को तो हर कॉलेज वगैरह में पढ़ाया जाता है, लेकिन रूह, जिसको हम सोल बोलते हैं, साइंसी जबान में सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, हिंदी में मन बोलते हैं, इसको कोई भी कॉलेज या स्कूल या मदरसों में नहीं पढ़ाया जाता है। इसको सिर्फ साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। और ये हमारे जिस्म का जौहर है। जिस दिन ये रूह निकल जाती है, हमारा बदन किसी भी काम का नहीं रहता, वो मिट्टी का ढेर हो जाता है, उसको लेके कब्रिस्तान में डाल दिया जाता है, वो बेकार हो जाता है। तो ये इतनी ताकतवर चीज है कि इसको बेचा नहीं जा सकता, इसको खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें जिन के बराबर ताकत दी हुई है। और कुरान में भी रूह के बारे में आया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो रूह को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम खुशहाल और मालदार बनना चाहते हैं। तो आपको जब भी रूह की फोटो वगैरह बताई जाए तो आप डरे नहीं। इसको छोटे बच्चे 8 साल के, 10 साल के भी देख सकते हैं। आगे रूह को ड्रामा करके आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि आप ये मुश्किल चीज को बड़े ही आसानी से समझें। तो रूह के फोटो और फिल्मों से डरे नहीं और बराबर लेक्चर्स को देखते रहें, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। सवाल, माइंडसेट कैसे बनता है और कैसे हम इसको अपने अंदर लिख लेते हैं? जवाब, आंसर। दोस्तों, इस दुनिया में आने के बाद में 7 साल तक के मेरे करीब में जितनी भी औरतें थी, लेडीज थी, उनसे मैंने इमोशंस लेना शुरू किया और अपने अंदर लिखता चला गया। इमोशंस यानी जज्बात, यानी गम, गुस्सा, परेशानी, किसी को प्यार करना, किसी से नफरत करना। दोस्तों, ये इमोशन जो नजर नहीं आते, जो दिखते नहीं है, जो हम समझ नहीं सकते हैं, वो मेरे अंदर मैंने प्रोग्राम करता गया 1 से लेकर 7 साल तक। मेरे दिमाग के बोलने पर ऑटोमेटिक किसी ने मुझे बताया नहीं कि अच्छे इमोशन है, कि बुरे इमोशन है। और ऐसा ही सबके साथ में होता है कि लोग समझते नहीं है और मैं मेरे दिमाग के बोलने पर अपने अंदर प्रोग्राम लिखता जाता हूँ। 1 से 7 साल के बीच में जो मैंने प्रोग्राम यानी इमोशंस लिखा हूँ अपने अंदर, तो मैंने अपनी माँ, अपनी नानी, अपनी दादी, अपनी फूफी, अपनी आंटी, बाजू वाली आंटी जो मेरे पड़ोस में थी, मेरी नेबर थी। फिर मैं एक जगह मार्केट में चीज खरीदने जाता था, वहाँ एक आंटी मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे लॉलीपॉप देती थी। वो आंटी के जज्बात भी मैंने ले लिए। यानी वो मुझको और दूसरे छोटे बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनको देख वो खुश होती थी, प्यार करती थी। बस मैंने उसका ये प्रोग्राम अपने अंदर लिख लिया और मैं भी छोटे बच्चों को देख उनको बहुत दबाता हूँ, रगड़ता हूँ और प्यार करता हूँ, उसी आंटी की तरह। इस तरीके से मैंने उसके इमोशन की प्रोग्राम अपने अंदर लिख लिया कि जब भी छोटा बच्चा देखना है, उसे रगड़ना है, उसे प्यार करना है, उसे दबाना है। दोस्तों, दूसरी मिसाल मेरी माँ और उनकी बहनों की है, यानी मेरी खाला लोगों की है या मेरी आंटियों की है, कि वो छोटी छोटी बात पर पहले, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने उनको झूठा, बेवकूफ या कामचोर बोल दिया, चाहे मजाक में ही क्यों नहीं बोला हो, तो वो लोग पहले गुस्सा होते थे, उसके बाद में परेशान और टेंशन में आते थे कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने उसका क्या बिगाड़ी, और फिर उसके बाद में गमगीन होकर वो लोग रोने लगते थे, इमोशनल हो जाते थे। तो दोस्तों, ये उनका प्रोग्राम था जो मैंने बचपन में ही
ये प्रोग्राम अपने अंदर लिख लिया था। और आज कोई भी मुझे छोटी से छोटी बात चाहे मजाक में ही क्यों ना बोले, मैं उसी तरीके से अपनी खाला लोग और अपनी माँ के तरीके से पहले गुस्सा होता हूँ, फिर परेशान, टेंशन और स्ट्रेस में आता हूँ, और फिर मैं गमगीन हो जाता हूँ कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फिर मैं रोने लगता हूँ। तो ये उनके प्रोग्राम थे जो एग्जैक्टली मैंने अपने अंदर लिख लिया और मैं उसी पर आजकल चलता हूँ। और अगर अभी मैं चाहूँ तो मैं उन प्रोग्राम को समझ गया हूँ, इसलिए मैं उनको निकाल सकता हूँ। किस तरीके से निकालेंगे वो हम आगे देखेंगे। हर वो औरतें जो मुझे अच्छी लगती थी, जो मेरी करीबी थी, मैं उनके पास में रहता था, मैंने आस्ते आस्ते करके उनसे इमोशन और जज्बात लेना शुरू कर दिया और मैं अपने अंदर लिखता चला गया। मैं प्रोग्राम होता चला गया और यही मेरे प्रोग्राम बनते चले गए। 1 से लेकर 7 साल तक के मैंने सब जज्बात और इमोशन लिख के पूरा हो गया अनजाने में। दोस्तों उसके बाद में 7 साल से लेके 14 साल तक के मैंने घर के जितने भी मर्द थे, जेंट्स थे, उनसे उनकी हरकतें देखकर, उनके एक्शन देख के उन एक्शंस को अपने अंदर लिखना शुरू किया। जैसे मेरे अब्बा, मेरे डैडी, मेरे फादर, दादा, नाना, खालू, फुप्पा, बाजू वाले अंकल, मार्केट में जाता था वहाँ एक अंकल मिलते थे, वो भी बहुत अच्छे थे, वो मुझे लॉलीपॉप देते थे, उनके भी एक्शन, सब एक्शन मैंने मेरे अंदर लिखता चला गया। और 14 साल तक के मैंने अनजाने में जो कुछ मुझे अच्छा लगता था वो सब मैंने लिख दिया अपने अंदर। तो दोस्तों 1 से लेकर 7 साल तक के जज्बात लिखा, इमोशंस लिखा, और 7 से लेकर 14 साल तक के एक्शन लिखा। यानी मेरे अब्बा जब गुस्सा आता है तो किसी से कैसे बात करते हैं, बातचीत करते हैं कि मारा मारी करते हैं। किसी ने मेरे डैडी को एक पत्थर मारा, मेरे फादर को एक पत्थर मारा, तो वो उसके बजाय एक के बजाय 10 पत्थर मारते हैं। उनका एक्शन क्या रहता है, उनकी हरकत क्या रहती है, क्या वो गुटखा खाते हैं, क्या वो पान खाते हैं, क्या वो तंबाकू खाते हैं, क्या वो सिगरेट पीते हैं। तो उनका एक्शन जो है वो एक्शन में अपने अंदर लेता चला गया, लिखता चला गया। इसीलिए दोस्तों मैं ज्यादातर इमोशंस में अपनी माँ से मिलता जुलता हूँ और एक्शन में अपने बाप से मिलता जुलता हूँ। दोस्तों इन लोगों ने जाना भी नहीं, मेरे घर वालों को पता भी नहीं है, क्योंकि वो इस साइंस को नहीं जानते हैं कि बच्चा जिसके भी करीब में रहता है उसके प्रोग्राम्स ले लेके अपने अंदर लिखता है, और 1 साल से लेके 14 साल तक के अनजाने में वो बहुत सारी चीजें अपने अंदर लिख लेता है। और दोस्तों इसी प्रोग्राम पर मेरी रूह यानी मैं इसमें ही काम करते रहते हैं और चलते रहते हैं। दोस्तों ये मेरे कुछ प्रोग्राम हैं जो मैंने लिखा हूँ। सवाल, हम किस तरीके से हमारा माइंडसेट इस्तेमाल करते हैं हमारी जिंदगी के अंदर? जवाब, आज मेरा त्योहार था, फेस्टिवल था, मैं मिठाई की दुकान पर गया और मैंने वहां पर 5,000 रुपए की मिठाई खरीदा। जो दुकानदार था, मुझे मिठाई देने वाला था, वो पैसे लेना भूल गया। 5,000 रुपये उसने लिए नहीं और मुझे मिठाई दे दी और मैं घर आ गया। फेस्टिवल में हमने खूब मजे से मिठाई खाई और रात को मुझे ध्यान आया कि दुकान वाले ने मुझसे 5,000 रुपये मिठाई के नहीं लिए। अब क्योंकि ये मेरा फायदा है, वो पैसे मेरे बच गए, तो मैं सोचने लगता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा दिमाग मेरे मन में जाके देखता है कि हमने क्या माइंडसेट लिखा हुआ है। तो उधर पे ये माइंडसेट हमारा बचपन से लिखा हुआ है, जो रिलीजियस है, जो मजहबी है, जो धार्मिक है, कि कुरान में लिखा हुआ है कि किसी का हक मत मारो, किसी का पैसा जबरदस्ती मत लो, किसी से धोखाधड़ी नहीं करो। तो वो प्रोग्राम मेरे अंदर लिखा हुआ है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे पाप लगेगा, मुझे गुनाह होगा और ये एक तरीके का सिन है। तो मैं सुबह उठा और मैंने मेरे माइंडसेट पर अमल करते हुए उसको ले जाके 5,000 रुपये दे दिए, जिससे बहुत खुश हुआ वो, और उसने बोला आप एक अच्छी मानसिकता वाले, एक अच्छे माइंडसेट वाले आदमी हैं। तो दोस्तों जितने भी हमारे मजहबी ग्रंथ हैं, किताबें हैं, जैसे कुरान, ये सब एक तरीके का माइंडसेट है जो हमारे अंदर बैठे हुए होते हैं, जिसको हमको लेना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आजकल हम हमारा कुरान इतना ऊपर रखते हैं और इतना लपेट के रखते हैं कि हम कभी उसको पढ़ भी नहीं पाते हैं कि वो हमारे माइंडसेट है। गॉड चाहते हैं कि हम उस रास्ते पर चलें, उस माइंडसेट पर चलें, लेकिन हम तो कभी खोल के पढ़ते भी नहीं है उसको। और जो इंसान खोल के पढ़ता है और उस पर अमल करता है, उस पर वर्क करता है, उसको वाकई बहुत ही सुकून, चैन और हैप्पीनेस मिलती है। तो दोस्तों अभी आपने देखा किस तरीके से एक हमारा छोटा सा माइंडसेट बड़े से काम करता है। तो इसलिए दोस्तों हमको हमारे छोटे छोटे माइंडसेट को अच्छी तरीके से झाड़ पटक के रखना चाहिए। हम कभी भी उसको देखकर और फिर हमारे काम को कर सकें, फैसला ले सकें, किसी को एडवाइस कर सकें और अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजार सकें। सवाल, माइंडसेट कितने तरीके का होता है, कितने टाइप्स होते हैं इसके, कितनी किस्में होती हैं? जवाब, माइंडसेट 2 तरीके का होता है। ग्रोथ माइंडसेट, जिसमें इंसान ये सोचता है कि मुझे ग्रो
होना है, मुझे बढ़ना है। जिस तरीके से पौधे उगते हैं, ऊपर जाते हैं, उसी तरीके से मुझे ऊपर जाना है, तो इसको बोला जाता है ग्रोथ माइंडसेट। और दूसरे नंबर पे है फिक्स माइंडसेट, यानी वो जहाँ पर जितनी उसने सक्सेस हासिल कर ली है वहीं पर वो फिक्स हो जाता है, वो एक जगह फिक्स रहता है, वो हिलता नहीं है, उसकी सक्सेस वहीं तक रहती है। दोस्तों, इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्कूल के बच्चों के ऊपर रिसर्च करी और उन्होंने स्कूल के बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स दी। तो उसमें से 2 टाइप के बच्चे निकले। जब उनको प्रॉब्लम या चैलेंज दिया गया तो पहले टाइप के बच्चे थे वो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और उन्होंने ये सोचा कि ये जो हमको प्रॉब्लम दी जा रही है इससे हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा, हमको आगे बढ़ने को मिलेगा और चैलेंज है तो हमको इसको सुलझाने में मजा आएगी। तो ये लोग थे ग्रो माइंडसेट वाले। और दूसरे बच्चे थे जिनका एक ग्रुप था, जिन्होंने बोला अरे सर फिर एक प्रॉब्लम ला के दे दी, फिर एक चैलेंज दे रहे हैं आप मुझे, प्रॉब्लम से बहुत तकलीफ होती है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये लोग थे फिक्स माइंडसेट वाले। तो जो पहले वाले थे वो बच्चे सक्सेसफुल आगे बढ़ने वाले थे और जो दूसरे वाले थे ये लेजी थे, ये आईडी थे, ये काम नहीं करना चाहते, चैलेंज नहीं करना चाहते थे, बल्कि ये फिक्स थे एक जगह पर। अब दोस्तों, हम ग्रोथ माइंडसेट वालों को देखेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट वाले कौन हैं और इनकी मानसिकता, इनके माइंडसेट क्या होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वालों ने अपनी रूह में, अपनी आत्मा में, अपने माइंड में, अपने दिल में ये लिख लिया है कि कोई भी चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको सुलझा दूंगा। ये दुनिया प्रॉब्लम से भरी हुई है और हर प्रॉब्लम सुलझाने पर मुझे नई इंफॉर्मेशन मिलती है, फायदा मिलता है, या तो इस दुनिया में मिलेगा या तो मेरे मरने के बाद में मिलेगा, लेकिन हर प्रॉब्लम और चैलेंज मुझे फायदा दे के जाता है। और ये किसी भी चैलेंज और प्रॉब्लम से घबराते नहीं, बल्कि उसको ठंडे दिमाग से, होशियारी से सुलझाते हैं और उससे कुछ नया सीखते हैं। वो अगर किसी काम में फेल हो जाते हैं तो बार बार मेहनत करते हैं, वो रुकते नहीं, स्टॉप नहीं होते। एडिसन जो साइंटिस्ट गुजरे, जिन्होंने बल्ब बनाया है, जब उन्होंने बल्ब बनाना शुरू किया तो उन्होंने 999 एक्सपेरिमेंट किया और हर बार वो फेल हुए और 1000वीं बार जो है वो बल्ब बन गया। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले थे। इसी तरीके से ग्रोथ माइंडसेट वाले हारते नहीं हैं, वो ट्राई करते रहते हैं, फेल होते जाते हैं, ट्राई करते रहते हैं और आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले दूसरों को कामयाब होता देखते हुए खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं चलो कोई कामयाब हुआ है, अभी उससे सीखेंगे, उसको अपना मास्टर बनाएंगे, उसको अपना मेंटोर बनाएंगे और उससे सीख कर उसकी तरह मैं भी कामयाब बन जाऊंगा। और वो खुश होते हैं और उसको बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वो अपनी पूरी जिंदगी में सीखते रहते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाते रहते हैं। यानी अपनी जिंदगी में खुश रहना, ठंडे से रहना, अच्छी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअलिटी को पाना और इसको पाने के लिए किस तरीके से हम अपना माइंडसेट एडिट करें, इसके बारे में वो सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ खूबियां ग्रोथ माइंडसेट वालों। दोस्तों, अब हम देखेंगे दूसरी टाइप जो है फिक्स माइंडसेट। इस माइंडसेट के लोगों ने अपने माइंडसेट में ये लिख लिया है कि हमारी होशियारी, हमारा टैलेंट, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी फिजिकल बॉडी, ये सब फिक्स है, ये हार्ड वर्क करके तब्दील नहीं की जा सकती है। या ऐसा बोलें कि मेरी नसीब में, मेरी लक में ये फिक्स नसीब ही, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, हार्ड वर्क करके मैं कुछ नहीं इसको बदली कर सकता हूँ। दोस्तों, फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को जब कोई चैलेंज या कोई प्रॉब्लम आती है या तो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया जाता है तो वो प्रॉब्लम को देखते साथ घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उनके अंदर ये डर पैदा हो जाता है कि कभी मैं इसको सुलझा नहीं सका तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरे ईगो को जाके हर्ट होगा। और वो कोई भी नई प्रॉब्लम और चैलेंज को लेने से बोर होते हैं, टेंशन में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे काय को ये प्रॉब्लम लेके कोई नई इन्फॉर्मेशन लेना, मेरे में तो खुद ही बहुत इन्फॉर्मेशन है। और वो अपने कंफर्ट जोन, आराम के जोन को, आराम की जगह को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो नई प्रॉब्लम और चैलेंजेस को लेते नहीं है। दोस्तों, ये लोग जिद्दी होते हैं, इन्हें स्टबर्न, और ये लोगों को कोई उनकी गलतियां बताई जाए, को उनकी खामियां बताई जाए कि भाई आप में ये प्रॉब्लम्स है, आप में ये खामी है, इसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो हमारी बातों को नहीं मानते हैं। अपने अंदर बदलाव लाके, चेंज लाके उनको चेंज नहीं करते हैं, बल्कि वो जैसे फिक्स हैं वैसे ही फिक्स रहते हैं। और वो बोलते हैं मुझे बदली होने की जरूरत नहीं है, जमाने को बदली होना है, दुनिया को बदली होना जरूरी है, मैं अपनी जगह पर सही हूँ। यानी वो दुनिया को तब्दील करने के चक्कर में होते हैं, बदली करने के चक्कर में होते हैं, खुद को बदली नहीं करते हैं। वो बहुत कम मेहनत करते हैं और
कोई भी काम या प्रॉब्लम दी जाए तो उसमें एक बार फेल होते हैं तो बोलते हैं बस मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे से ये नहीं होता। बार बार मेहनत करके कोशिश करके उसको सुलझाने की कोशिश नहीं करते हैं और उसमें कामयाबी हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों, ये दूसरों को कामयाब होता हुआ देख जलते हैं या तो घबराते हैं और उसके बाद में ये हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं, मैं तो उस तक के नहीं पहुंच सकता, मैं तो उसकी तरह कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो इनको मेहनत करना है, ना तो इनको हार्ड वर्क करना है, और ना ही ये सोचते हैं कि मैं उससे कुछ सीखूंगा, उसको अपना मेंटोर, अपना उस्ताद बनाऊंगा। और ये सब करना उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जहां पर फिक्स रहते हैं वहीं फिक्स रह जाते हैं। तो दोस्त, ये कुछ माइंडसेट थे जो फिक्स माइंडसेट वालों के थे, जो हमने देखे। अब दोस्तों, हमने इस चीज को सीख लिया। अब आगे सवाल, किस तरीके से पहचान सकते हैं कि हम कौन से माइंडसेट वाले हैं, हम ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं कि हम फिक्स माइंडसेट वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि ग्रोथ माइंडसेट वाले किस तरह सोचते हैं, उनके अंदर क्या क्या लिखा होता है, और फिक्स माइंडसेट वाले कैसा सोचते हैं, उनके अंदर क्या क्या लिखा होता है। अब आप ये दोनों में मैचिंग करें कि आपके अंदर कौन सी आदत, कौन सी सोच इसमें से ज्यादा आती है। अगर आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट वाली सोच आती है तो बहुत बेहतर है, और अगर आप में फिक्स माइंडसेट वाली सोच आती है तो लाजिम दोस्तों हमको फिक्स माइंडसेट वाली सोच को तब्दील करना है, चेंज करना है, उसको अंदर से निकाल देना है, रब आउट कर देना है, और हमको ग्रोथ माइंडसेट वाली चीजों को अपने अंदर लिखना है। कैसे लिखना है, कैसे माइंडसेट तब्दील करना है, उसको आगे देखेंगे। सवाल, हमको अपना माइंडसेट क्या बदली करना जरूरी है, समझना जरूरी है कि हमने क्या माइंडसेट अपने अंदर बना लिया है, इससे क्या फायदा है। दोस्तों, बहुत जरूरी है माइंडसेट को समझना कि अगर फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट दोनों हमारे अंदर है तो हमको फिक्स माइंडसेट को निकाल देना है और ग्रोथ माइंडसेट को और ग्रो करना है, और तो हमको ग्रो माइंडसेट में जाना है। इसलिए दोस्तों, हमको हमारा माइंडसेट समझना, उसको निकालना और फिर उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, इसमें हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। आपको एक माइंडसेट मिलेगा जो बहुत से साइंटिस्टों ने बनाया हुआ है, और वो होगा ग्रोथ माइंडसेट, और आपको वो माइंडसेट अपने अंदर डालना है। किस तरीके से अपने अंदर डालना है, किस तरीके से अपने पुराने माइंडसेट को तब्दील करके नया और अच्छा और बेहतरीन माइंडसेट बनाना है, वो हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, अगर हम अपने माइंडसेट को जानेंगे, समझेंगे कि हमने क्या माइंडसेट बना लिया है, तो हम उसको चेंज करेंगे, हमारी बुरी आदतों को चेंज करेंगे, हमारे बुरे भरोसों को बदली करेंगे कि हमने बिलीव कर लिया है, भरोसा कर लिया है कि ये चीज़ गलत है, हालांकि वो गलत नहीं है। तो हम और तजुर्बे करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके ऊपर, और उस चीज़ को और गहराई से देखेंगे, और अगर वाकई वो बुरी है तो हम उसको छोड़ देंगे, और अगर वो अच्छी है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और दोस्तों, इस आदत से अपने माइंडसेट को समझना और उसको बदली करना और उसको ग्रो माइंडसेट की तरफ ले जाना, इससे हम एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। यानी हम खुश रहना और ठंडे से रहना सीख जाएंगे, इन हैप्पी और काम, और हम अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअलिटी को बहुत बेहतर बना पाएंगे, क्योंकि हर जगह हम अपने माइंडसेट में जाते हैं, उसको देखते हैं, और फिर हम कोई भी एक्शन लेते हैं या इमोशन में आते हैं। तो इसलिए ये हमारी बुनियाद है, फाउंडेशन है। तो इसको चेक करना, उसको जांचना बहुत जरूरी है हमारे लिए। दूसरा दोस्तों, अगर हम अपने माइंडसेट को समझेंगे तो हम दुनिया को बहुत ही अच्छी तरीके से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। मिसाल के तौर पे दोस्तों, हमारा माइंडसेट जो है वो हमारे स्पेक्स, गूगल चश्मे की तरह है कि हम इसी माइंडसेट के जरिए से दुनिया को देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये गूगल, ये माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट है, जो क्लियर है, साफ है, जिससे दुनिया हंसी और खुशी नजर आती है। जब आप इस माइंडसेट को लगाते हैं तो आपको दुनिया बड़ी ही क्लियर, बड़ी ही खुश और बड़ी ही सुंदर नजर आती है, और आप खुश खुश रहते हैं। ये वो माइंडसेट है जिसकी बुनियाद पर हम दुनिया को देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं। और दोस्तों, ये है फिक्स माइंडसेट वाला, यानी जब इसको हम लगाते हैं तो हमको दुनिया काली काली नजर आती है। क्यों काली काली नजर आती है? क्योंकि हमने हमारे आंखों पर जो माइंडसेट पहना हुआ है वो माइंडसेट फिक्स माइंडसेट है कि सब मुझे काम देते हैं, सब मुझे चैलेंज देते हैं, लोग बदली नहीं होते हैं, लोग मेरे मुताबिक नहीं होते हैं, हर कोई मुझे मेहनत करने को बोलता है, कोई मुझे सोने को नहीं बोलता है। ये सब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजें दोस्तों आपके अंदर आएगी अगर आपने ये काला चश्मा फिक्स माइंडसेट का लगाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं कैमरे पे लगाता हूँ, देखिए दुनिया कैसी नजर आती है अभी,
है ना, दुनिया जो सफेद थी वो ब्लैक हो गई। तो दोस्तों यही है हमारा फिक्स माइंडसेट जिसको हमको तब्दील करना है। सवाल, क्या हम अपना माइंडसेट खुद से निकाल सकते हैं? हमने हमारी सोल में, हमारे माइंड में, हमारे दिल में क्या माइंडसेट बना लिया है वो क्या हम पता कर सकते हैं? जवाब, जी हाँ, आप अपना माइंडसेट पता कर सकते हैं। उसको पता करने के लिए हमको गॉड ने एक बहुत ही अच्छी चीज दी है, वो दी है एहसास। यानी जब भी हम चिमटी लेते हैं तो हमको दर्द होता है, दर्द का बुरा एहसास होता है, तो वो एहसास, वो फीलिंग्स के जरिए से हम अपने माइंडसेट को समझ सकते हैं, बदली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक क्लाइंट है, वो मेरे पास में आया और मुझे बोला कि मैं रात में जब बिस्तर पे सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, ख्यालात आते हैं, मैं सोचने में लग जाता हूँ, मैं प्रॉब्लम सुलझाने में लग जाता हूँ और आधी रात ऐसी गुजर जाती है। तो दोस्तों वो मेरे क्लाइंट ने मुझे ये बता दिया कि उसको ये माइंडसेट पता चल गया है जिससे उसको तकलीफ का एहसास हो रहा है, फीलिंग्स हो रही है, उसको प्रॉब्लम्स हो रही है कि वो रात में सोचता रहता है, आधी रात तक के सोचता रहता है। तो दोस्तों हम अपनी फीलिंग से, जब हमको गुस्सा आता है, गम आता है, टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, तो किस चीज से आया, किस मामले से आया या किस आदमी से आया, उसको हमको एक बुक में लिखना है। तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारा क्या माइंडसेट है जिसकी वजह से हमने ऐसा सोचे और ऐसा हुआ। तो दोस्तों हमने उसको बताया कि आपका माइंडसेट ऐसा बन गया है कि रात में भी काम करना चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आदमी मुस्लिम था। हमने उसको कुरान में से, उसकी किताब में से, उसके ग्रंथ में से एक माइंडसेट बताया जो गॉड ने ग्रंथ में भेजा हुआ है, कुरान में भेजा हुआ है। वो ये है कि मैंने दिन बनाया काम करने के लिए और रात बनाई सोने के लिए। तो हमने उसको बोला कि ये आयत है, ये कुरान में लिखा हुआ है और आप मुसलमान हो, इसको मानना आपके लिए बहुत जरूरी है और आपने ये आयत बार बार अपनी नमाज में पढ़नी है, बार बार दिन भर में बोलना है कि अल्लाह ताला ने दिन बनाए काम करने के लिए और रात बनाई आराम करने के लिए, रात में सोचने का नहीं। क्योंकि सोचना एक तरीके का काम है। हम कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं, समझते हैं और फिर करते हैं। मुश्किल को हल करना ये एक तरीके का काम है, ये हमको रात में नहीं करना है, रात सोने के लिए बनाई गई। तो सो और इस माइंडसेट को अपने अंदर इस तरीके से लो। दोस्तों उसने उस माइंडसेट को अपने अंदर बिठा लिया और आज बिना नींद की गोली खाए हुए वो 8 घंटा बराबर से सोता है। क्योंकि नींद की गोली से दूसरे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो उसको हो रहे थे, तो आस्ते आस्ते उसका ये माइंडसेट बन गया और उसके इस छोटे से माइंडसेट की वजह से उसको इतना बड़ा फायदा हुआ कि उसको किसी भी नींद की गोली खाए बगैर वो जब सोता है तो बहुत गहरी नींद आती है, क्योंकि उसने अपने दिल में बिठा लिया कि रात सोने के लिए बनाई गई है, काम करने के लिए नहीं बनाई गई है। और दिन में वो बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि दिन काम करने के लिए बनाया गया। तो दोस्तों देखें कैसा छोटा माइंडसेट हमने ढूंढा और उसको अपने मजहब की, अपने रिलीजन की, अपने धर्म की किताब से निकाल कर दूसरा माइंडसेट बिठा लिया अपने अंदर और हम एक अच्छी मशीन की तरह काम करने लगे। सवाल, माइंडसेट निकालने के और तरीके क्या है? जो हमारे अंदर माइंडसेट बैठ गया है बचपन से अनजाने में, उसको निकालने के और तरीके क्या है और प्रोफेशनल तरीके क्या है, यानी जो हमारी तरह साइकोलॉजिस्ट लोग निकालते हैं उसके तरीके क्या है? दोस्तों पहला तरीका ये है कि आपको क्वेश्चन, सवालात ऐसे दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इस पे टिक मार्क करो। पहला सवाल, आप किसी को भी कामयाब होता हुआ देखते हैं तो ए खुश होते हैं, बी खुश नहीं होते हैं, सी आप उस वक्त में जल जाते हैं। तो आपको टिक मार्क करना ए, बी या सी। तो जो भी आप टिक मार्क करेंगे उस हिसाब से आपका क्या माइंडसेट है वो साइकोलॉजिस्ट लोग को हमको पता चल जाता है। और जब आप 50-60 क्वेश्चन के आंसर दे देंगे तो हम आपको आपके 50-60 माइंडसेट बता देंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, आप अपनी हैंड राइटिंग लिखेंगे और एक पेज लिख के देंगे आप हमको कि मेरा पसंदीदा फ्रूट मैंगो। इसी तरीके से किसी भी चीज को आप लिख के देंगे, अपने दिमाग से सोच समझ के लिखेंगे, आप देख के नहीं लिखेंगे बल्कि दिमाग से सोच समझ के बिना देखे लिखेंगे और वो आप हमको देंगे तो आपके जो अल्फाबेट है उसके स्टाइल से हम आपके माइंडसेट पूरे निकाल देंगे। इसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी। जैसे किसी का ए चपका हुआ बनता है तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसा इंसान है कि वो तकलीफ में भी जिंदगी गुजार सकता है, इसलिए वो एक अच्छा वर्कर बन सकता है। क्योंकि कंपनी में मुख्तलिफ किस्म की तकलीफ रहती है और वो तकलीफ को झेल कर भी अपना काम करता है, इसीलिए उसका ए बहुत ही चपका हुआ, छोटा, पतला होगा। और जिसका ए बराबर होगा, बराबर गोल होगा, वो इंसान परफेक्शनिस्ट है, वो परफेक्ट काम करता है। इसका मतलब उसको काम करने में देरी लगेगी और उसके अपने रूल है, उस रूल में अगर कंपनी बैठी है तो काम करेगा वरना वो चला जाएगा। तो इसी तरीके से अल्फाबेट के तरीकेकार, उसके लिखने के तरीकेकार को देखकर हम उसका पूरा के पूरा माइंडसेट निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी। तीसरा तरीका है कि ड्राइंग बनाना। हम कुछ चीज बनाने को बोलते हैं और वो जब बनाता है तो उसका माइंडसेट पता चलता है कि उसके सोचने का तरीका, उसका एटीट्यूड,
उसकी मानसिकता कैसी है, और वो हम उसको लिख के दे देते हैं। और एक तरीका होता है दोस्तों कलर से मालूमात करना। हम उसको मुख्तलिफ किस्म के कलर देते हैं और उसको बोलते हैं कि आप अपनी चॉइस से कलर को चॉइस कीजिए। जैसे ही वो कलर को चॉइस करता है, उसको पसंद करता है, तो उन 8 कलरों के मीनिंग होते हैं कि उसके माइंडसेट क्या बन गए हैं, और हम उसको उसके माइंडसेट उन कलर की बुनियाद पे बताते हैं। दोस्तों और एक तरीका होता है जिसको टारोट कार्ड कहते हैं। ये कार्ड के जरिए से ये कार्ड आपको दिखाए जाते हैं। ये कार्ड इस तरीके से होते हैं। ये पूरे के पूरे कार्ड में से आपको बोलते हैं कि आप चुन के कार्ड निकालिए। आप कार्ड को देखते हैं, कार्ड में कुछ पिक्चरें होती हैं और कुछ कलर होता है जो आपको पसंद आता है, और ऐसे ही हम कुछ कार्ड आपसे निकलवा के लेते हैं और उससे आपके पूरे के पूरे माइंडसेट हमारे समझ में आ जाते हैं। अब हम कोई एक तरीका इस्तेमाल करके या 4-5 तरीके इस्तेमाल करके आपसे इंफॉर्मेशन या मालूमात ईमेल के जरिए मंगाते हैं और फिर आपका पूरा माइंडसेट बनाकर आपको ईमेल कर देते हैं। इसके चार्जेस या फी या खर्चा आपको अलग से देना होता है। और आपको बोलते हैं कि इस माइंडसेट को पढ़ो और इस पे एक्सपेरिमेंट करो, तजुर्बा करो कि वाकई ये आपके अंदर है। जैसे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, मारा मारी करने का दिल करना, झगड़ा करने का दिल करना, जेलसी, रहम दिली, बहुत ही रहम दिली, सामने वाला लूट के लेके चला जाता है आपको, इस तरीके की आपकी आदत बन गई है। सोशली आसपास वालों से आपके रिलेशन सही नहीं है। आप परफेक्शनिस्ट हैं, आप हर काम बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं जिसकी वजह से हर काम को आप डिले करते हैं। आप चैलेंजेस कबूल नहीं करते हैं। आप चैलेंजेस कबूल करते हैं और बहुत ही कबूल करते हैं, इतना कबूल करते हैं कि आप थक जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, ऐसी आपकी आदत बन गई। ऐसा हम सब पूरे के पूरे माइंडसेट आपको निकाल के दे देते हैं और आपको बोलते हैं आप टिक मार्क करते जाओ, कौन सा सही लगता है कौन सा गलत। 90% आपको सही लगेगा और 10% आपको ऐसा लगेगा शायद ये मेरे अंदर नहीं है। तो दोस्तों जो 90% लगा वही आपका माइंडसेट है, उसको आपको संभाल के रख लेना है और उसको आस्ते आस्ते तब्दील करते जाना है। तो ये होता है प्रोफेशनली तौर पे अपना माइंडसेट निकाल के उसको तब्दील करना। और इसके दोस्तों बहुत फायदे हैं, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको जो प्रॉब्लम्स है वो सुलझ जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पर